आज आइए हम अनंत जीवन के मुकुट की ओर देखना इस उपदेश शीर्षक तहत परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करें। जीवन का मुकुट जिसकी ओर हमें देखना चाहिए वह उस आत्मिक पुरस्कार को दर्शाता है जिसे हम प्राप्त करेंगे। क्या हम प्रेरित पौलुस के द्वारा बाइबल में संदर्भित जीवन का मुकुट नहीं देख सकते जब उसने कहा मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा हुआ है? आइए हम दूसरा तीमुथियुस अध्याय 4 आयत 1 में यह देखें। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवित और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूं कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे। वचन का प्रचार करना दूसरों के हित के लिए नहीं है, यह असल में स्वयं के हित के लिए भी है। सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर, क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूं और मेरे कुछ का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए क्या रखा हुआ है? धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है। उसने कहा मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है। प्रेरित पौलुस को भरोसा था कि परमेश्वर के द्वारा उसके लिए धर्म का शानदार मुकुट तैयार किया गया है। उसे यह विश्वास था क्योंकि वह विश्वास के जीवन में अपने सामने रखी सुसमाचार की दौड़ को समाप्त करने में सक्षम था और सभी आत्मिक लड़ाइयों में विजयी था। वह समय जब हमें यह पुरस्कार मिलेगा वह करीब आ रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 पर एक नजर डालें। अध्याय 22 वचन 12 कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और परमेश्वर क्या करेंगे? हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। ऐसे कई कारक हैं जो सुसमाचार की प्रक्रिया में नहीं देखे जाते हैं। चूंकि हम इन सभी चीजों को देख पाने में असमर्थ हैं, हम शायद गलती से सोच सकते हैं क्या परमेश्वर वास्तव में मुझे देख रहे हैं? भाई और बहनों, परमेश्वर हमेशा हमारे सभी कार्यों को देख रहे हैं और निरीक्षण कर रहे हैं। इसलिए जिस दिन हम स्वर्ग में प्रवेश करते हैं उस दिन हमें परमेश्वर से पुरस्कार लेना चाहिए, न कि सजा, है ना? आइए मत्ती अध्याय 28 आयत 18 भी देखे। अध्याय 28 वचन 18। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। यीशु हमें क्या करने के लिए कह रहे हैं? क्या यीशु ने हमें मत्ती अध्याय 28 आयत 18, 19 और 20 में सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक सभी देशों के लोगों को सुसमाचार प्रचार करने के लिए नहीं कहा है? जो लोग इस काम को करते हैं उनके लिए स्वर्ग में पुरस्कार होगा। उन लोगों के बारे में जो सुसमाचार को अंजाम देते हैं, नबी दानियल ने बताया कि उनकी महिमा तारों के समान सदा सर्वदा चमकेगी। आइए हम दानियल अध्याय 12 की ओर जाए। दानियल अध्याय 12 आयत 1। उसी समय मिकाएल नामक बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी न हुआ न होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितनी अपनी नामधराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे कैसे चमकेंगे? वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। क्या बहुतों को धर्मी बनाने का मतलब कई आत्माओं को परमेश्वर तक ले जाना नहीं है? बाइबल हमें सिखाती है कि हमें कई आत्माओं का स्वर्ग के मार्ग पर नेतृत्व करना चाहिए जो नरक के रास्ते की ओर जा रही है। इसके द्वारा
अगर हम कई आत्माओं को पश्चाताप करने के लिए अगुवाई करते हैं तो हम वह बनेंगे जो स्वर्ग में सदा सर्वदा तारों के समान चमक सकते हैं। सियोन के लोगों को संसार के लोगों से अलग होना चाहिए। हमें सजा पाने के योग्य कुछ भी कार्य नहीं करना चाहिए। भाई और बहनों, हमें कई अच्छे काम करने चाहिए ताकि हमें कई पुरस्कार मिल सके। मैं हमारे सभी सियोन के परिवार के सदस्यों को प्रतिज्ञा के इन वचनों पर विश्वास करने और स्वर्गीय आशीषों की ओर यत्न से चलने के लिए कहता हूँ, यह आशा करते हुए कि इन वचनों के माध्यम से आपने बहुत अनुग्रह प्राप्त किया है। मैं आज का उपदेश समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।